अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में आईएसएसबी के थ्रू ऑफिसर रैंक के लिए जाना चाहते हैं। इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या मराहिल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपना कर अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैं अपना बताता चलूँ कि मैंने 2 बार आईएसएसबी दिया है। एक बार मैं नॉट रिकमेंड हुआ था और एक बार मैं रिकमेंड हुआ हूँ सेकंड टाइम। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें फ़र्स्ट टाइम में नॉट रिकमेंड हुआ और फिर सेकंड टाइम में रिकमेंड हुआ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एफएससी जो इंटरमीडिएट होता है, आपको एफएससी में 65% आपको लेनी है मिनिमम, टू मेक श्योर कि आप सारी फोर्सेस के एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल हों। आपने एफएससी में 65% ले ली, उसके बाद आपने ओपनिंग का वेट करना है। कुछ आती हैं जो कि जैसे अगर आर्मी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है जो कि फ़ाइटिंग कोर होती है, और फिर इंजीनियरिंग कोर होता है डायरेक्ट जो कि टेक्निकल होता है। और इसी तरह जो है एयरफोर्स में होता है, वहाँ पे भी जो है आपके इंजीनियर्स अलग जाते हैं, जीडीपी अलग जाते हैं। आपके नेवी में जो है नेवल कैडेट्स होते हैं, इसके अलावा आपके इंजीनियरिंग कोर्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने फॉलो करना है वेबसाइट्स को, आपने फॉलो करना है न्यूज़पेपर्स को। जैसे ही ओपनिंग्स आएँ आपने सिलेक्शन सेंटर्स जाना है। सिलेक्शन सेंटर हर शहर में होते हैं, ठीक है। आपने सिलेक्शन सेंटर जाकर वहाँ पर एंट्री टेस्ट देना है। सबसे पहला स्टेप होता है रिटन टेस्ट का। आजकल सब ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो गए, तो आपको कंप्यूटर लैब में जो है कंप्यूटर के थ्रू वो टेस्ट देना होता है। तो कंप्यूटर पे आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपका जो है अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत जो है फ़र्क हो सकता है सिलेक्शन सेंटर के ऊपर कि अगर किसी का रिटन जो है हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, जैसे नेवी जो है वो हार्ड कॉपी में लेती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पास करने होते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा फोकस होता है आपका जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज से ज़्यादा फोकस होता है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पे, पैटर्न्स हो गए। तो आप इसकी तो डोगरसंस की किताब आती है आईएसएसबी की प्रिपरेशन की, उसमें जो है आपको ये भी तैयारी के मिल जाएंगे। डोगरसंस का अच्छा कंटेंट होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट पास हो जाता है उनका फिर मेडिकल होता है, उनका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल में आपको रनिंग करवाई जाती है, पुशअप्स चिनअप्स लगवाए जाते हैं, ठीक है। आर्मी में तो ये होता है, और बाकी ये कि नेवी एयरफोर्स का उसमें भी फ़िज़िकल होता है। तो इसके अलावा फिर आप जब अगर आपकी आई साइट वगैरह वीक हैं तो आप कुछ ऐसे कोर्स हैं जैसे जीडीपी में आप नहीं जा सकते अगर आपकी आई साइट वीक है, आपको फुल फिटनेस चाहिए। आप इंजीनियरिंग कोर्स में जा सकते हैं आपके अगर क्लासेस भी पहनते हैं। और यह है कि आपको जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए आपका क्राइटेरिया ज़्यादा टफ़ होता है। मेडिकल्स का भी इंजीनियरिंग कोर्स जो है उसके लिए आपका क्राइटेरिया इतना टफ़ नहीं होता। इंजीनियरिंग कोर में अगर आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आपको आर्मी जो है वो टेक्निकल कैडेट लेती है और आपको नस्ट से तैयारी करवाती है। 4 साल आप आर्मी की नस्ट से पढ़ते हैं, फिर आपका 8 साल का बॉन्ड होता है, आप इंजीनियर बनते हैं, आप आर्मी को सर्व करते हैं। तो आपका जो है जब मेडिकल हो जाता है, आपका इनिशियल टेस्ट पास हो गया, फिज़िकल पास हो गया, फिर आपको आईएसएसबी फॉर्म फिल करना होता है। आईएसएसबी फॉर्म फिल करने के बाद आप वेट करते हैं कि आपको आईएसएसबी की कॉल आती है। आईएसएसबी आपके सेंटर्स होते हैं, 3 सेंटर्स होते हैं, जिसमें एक गुजरांवाला हो सकता है, मलीर हो सकता है आईएसएसबी, और आपका आईएसएसबी को हार्ट हो सकता है। आपको अगर कॉल आ जाती है तो उसमें जो है आपको वो सारे रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपको क्या क्या ड्रेसिंग लेके आनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। मेक श्योर करें कि आप जो है अगर जैसे कि कोहाट या उन एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली जो है ना उस तरह के ड्रेसेस लेके जाएं। और ये है कि आपको जो है आपके शॉर्ट्स ऐसे होने चाहिए, वहाँ पे आपको आईएसएसबी सेंटर से भी मिल जाते हैं शॉर्ट्स और जो ड्रेस जो आपको किट जो आपको चाहिए होती है ऑल ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज़ में। फिर उसके बाद आप जब आईएसएसबी रिपोर्ट करते हैं तो डे 1 आपका जो होता है वो उसमें सारे आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। उसमें आपसे वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आप जो है मेक श्योर करें कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आपके जितने भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स, आप सब कलेक्ट करके साथ लेके जाएं। वरना ऐसा भी होता है कि लोगों को वहाँ पहुँचते साथ ही बेचारे दूसरे शहरों से ट्रैवल करके जा रहे हैं, उनको वापस जाना पड़ता है बिकॉज़ उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। सो डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 है, स्टेप 1 है, जो कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे तभी आपको रूम्स में भेजा जाएगा, वरना आप वहीं से वापस हो जाएंगे। सो ऐसे कुछ लोगों की तादाद होती है जो कि पहले दिन ही वापस आ जाते हैं। और डे 2 होता है, डे 2 सारा रिटर्न होता है। आप ऑडिटोरियम में जाते हैं, आप किट में होते हैं, आपको चेस्ट नंबर असाइन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे आपका नाम नहीं होता, फिर आप चेस्ट नंबर से पुकारे जाते हैं। और चेस्ट नंबर से आपको चेस्ट नंबर जो असाइन हो जाता है, आपने दूसरों को भी चेस्ट नंबर से पुकारना है। आपने जो है ना किसी की निशानी नहीं रखनी कि भाई ग्लासेस वाले या तो मोटे या इस तरह का कुछ नहीं कहना, आपने चेस्ट नंबर से पुकारना है। दैट विल बी
प्रोफेशनल एटीट्यूड, तो वहाँ पे इस चीज़ को भी नोटिस किया जाता है। आप इसके अलावा जो रिटन एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से गुजर रहे होते हैं वर्ड्स, आपको जो है ना उनके जुमले बनाने होते हैं, आपको स्टोरी लिखनी होती है, पिक्चर होती है, उसको देख के स्टोरी लिखनी है, आधी स्टोरी होती है, स्टोरी कंप्लीट करनी है। सो इट्स डे वन इज़ पैक्ड विद योर रिटन मटेरियल। आप जितना भी है ना वो, लेकिन होता है ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता आपके पास, आपको जल्दी जल्दी करना होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप उसमें पॉजिटिव आउटलुक रखें। होता ये है कि आपके जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं समहाउ उनमें रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, आपकी पैट्रियटिज़म, आपका कितना आप लॉयल हैं, सारी चीज़ें समहाउ इनडायरेक्टली आपका जो ना एक साइकोलॉजिस्ट समझ लेता है उसको। आपको मेक श्योर करना है कि आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहें। अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं भी हैं तो मेक श्योर करें कि आपको उसमें रिफ्लेक्ट ना हो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके। तो इसके अलावा जो है अब आपको जो है ना दूसरी चीज़ जो आपको मेक श्योर करनी है कि आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो। आप कुछ काम कर रहे हैं, एक में जो ना आपको एक चीज़ का जिक्र आपने पहले किया, उसको अगर उसी पेज पे चलें, ये ना हो कि आप पहले कुछ कह रहे हैं बाद में कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो झूठ आएगा, झूठ पकड़ा जाएगा, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, यू विल बी नॉट रिकमेंडेड। डे 2 जो होता है आपका, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी शुरू होती हैं, आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ग्रुप 7 से 8 लोगों का ग्रुप होता है। उसमें आपको एक GTO असाइन किया जाता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो कि आपको नेक्स्ट 3 डेज़ आपको जज करता है। और आपका जो डे 2 होता है आपका, वो स्टार्ट होता है लेक्चरेट के साथ, जिसमें आप एक रूम के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं। उसमें जो है आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें जो है वो टाइम बाउंड होती है, आपको टॉपिक दिया जाता है। तो आपको जो है उसमें आपके इंग्लिश में आपकी चॉइस होती है, इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलें, आपका कॉन्फिडेंस, आपके आइडियाज़, आपको देखा जाता है कि आप बात कर सकते हैं कि नहीं किसी भी टॉपिक पे। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रुप प्लानिंग होती है। ग्रुप प्लानिंग में पूरे ग्रुप ने जो है ना एक टास्क होता है, उसको मॉडल होता है, उस मॉडल में आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स बताए जाते हैं, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। उसमें जो है ना आपने कैसे वो प्लान करके एक टास्क एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। वहाँ पे देखा जाता है आपका टीम कंट्रीब्यूशन कैसा है, आप कैसे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लानिंग के दौरान, कितना टेक्निकली आप सोच रहे हैं। फिर जब आपका आपसे जो टेक्निकली क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा होता है आपका GTO, आपने वहाँ पे क्या आंसर करना है। फिर आपका जो है ना आपने लीडर चुनना है, कोई एक लीडर जो कि पूरी प्लानिंग बताएगा। दैट शोज वहाँ पे जो है ना आप कितना एक्टिव ग्रुप पार्टिसिपेंट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ शुरू होते हैं। तो आपका जो है कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में बारी बारी आप 7 या 8 लोग जितने भी हैं, एक बंदा पहले कमांडर बनता है, उसके बाद जो है ना बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। तो उसकी प्लानिंग होती है, उसको एक टास्क असाइन होता है, उसने जो है ना लिमिटेड टाइम में वो टास्क कंप्लीट करना होता है। वो बताता है क्या कैसे करना है, वो सजेशंस भी ले सकता है। तो जो है ना आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ पे आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स को जो है ना बताना है और प्लानिंग स्किल्स को बताना है आपने जो है ना वहाँ पे। तो ये होता है कि बारी बारी सबको चांस मिलता है, वो लीडर बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका डे 2 आपका जो है वो जो होता है उसमें कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें कुछ लोगों का जो है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू में आपसे बहुत से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, जो आपने डे 2 पे जो आपने लिखा होता है बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम में, उसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको स्टडी करके बैठा हुआ होता है साइकोलॉजिस्ट। तो बी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा जो है ना आप मतलब ये कि अपने आप को छुपा के ना रखें, थोड़ा सा ओपन अप कीजिएगा, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपको, बट ये बी नेचुरल, यू नो। और फिर ये कि आपका डे 2 पे कुछ लोगों का साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू हो रहा होता है, कुछ लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट होता है ISSB का, उनके साथ हो रहा होता है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ वो टेक्निकल भी चीज़ें जज कर रहे होते हैं, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं, आपको जो है ना पाकिस्तान के बारे में, निशान हैदर, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री, ये सारी चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो उनके बारे में आपसे पूछ रहे होते हैं। तो ये कि उनके साथ आप थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल रह के थोड़ा सा आपने ओपन अप होना है। लोग बहुत ज़्यादा अगर आप जो है ना रिजर्व रहेंगे, फिर भी आप इतने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बन के नहीं आएंगे, सो यू विल बी रूल्ड आउट। सो द रीज़न वाई मैं जो है सेकंड टाइम रिकमेंड हुआ था, आई थिंक बिकॉज आई वॉज वेरी ओपन एंड आई वॉज लाइक वेरी नेचुरल। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका होता है जी ग्रुप टास्क होता है। आपने ग्रुप में जो है ना आपने एक जो है ना आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके, और इनबाउंड आउटबाउंड एरियाज़ होते हैं, आपने जो है ना आउटबाउंड एरियाज़ में पाँव नहीं रखना, आपने सामान नहीं टच करना, आपने फ़िज़िकल फिटनेस वहाँ पे डिस्प्ले करनी है, आपने अपनी प्लानिंग स्किल्स डिस्प्ले करनी है, टीम वर्क डिस्प्ले करना है। बट आपको वहाँ पे मेक श्योर करना है कि वहाँ कंट्रीब्यूट करें जहाँ आपकी ज़रूरत है। आप कुछ लोग ओवर एफिशिएंट बन रहे होते हैं, दूसरों को चांस ही नहीं देना, भाई हम नहीं आगे होना है, वो भी गलत है। ठीक है, फिर ये कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने फोकस करना है, कोई टास्क मिला हुआ है तो अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, वहाँ पे आपके पास वॉच नहीं होगी, वॉच सिर्फ GTO के पास है। अगर वो कहते हैं कि भाई आपके 8 मिनट हैं, वो आपको चाहें तो 5 मिनट दें, वट एवर, ही विल डिसाइड। ठीक है,
आपको जो भी टास्क असाइन होता है आपने जो है ना वो टीम वर्क के साथ जो है ना आपने वो करना है, ठीक है। आप इसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क होता है आपका, उसमें जो है ना आपने उसमें भी सामान कुछ होता है उसको आपने पहुंचाना है अक्रॉस। बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत यादगार एक्सपीरियंस होता है। यू मेक सो मैनी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। और जो है ना आप मतलब आपका एक ऑफिसर्स वाला ट्रीटमेंट होता है, आपको मेस बहुत बेहतरीन वीआईपी मिलता है, आपको 3 टाइम का खाना बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा जो है आपको टाइमिंग बहुत डिसिप्लिन फॉलो होता है, आप फजर के लिए जागते हो, यू नो इट्स ऑल लाइक इट फील्स लाइक एन ऑफिसर ना। तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ मैं कह सकता हूँ आईएसएसबी डेज़ को ना। तो फिर होता ये है कि आखिरी डे जब आपका होता है, जब आपको फाइनल टास्क वगैरह हो जाता है, यूजुअली ये होता है कि जिन लोगों को के ऊपर उनको शक होता है किसी एक चीज़ पे, फॉर एग्जांपल क्या अगर आपका जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और आपका जो आपका ऑफिसर हैं जिनके साथ आपका इंटरव्यू हुआ है, अगर इन तीनों को तीनों अगर किसी कैंडिडेट के बारे में कंफर्म है कि यार इनको रिकमेंड करना है, तो फिर तो उनका रिकमेंडेशन हो जाता है राइट अवे, ठीक है। उनका रिकमेंडेशन होता ही है कि भेजते हैं उनको घर, सबको भेज देते हैं। सिर्फ उनको रोका जाता है जिनका या तो ऑब्स्टिकल दोबारा होना हो, जिनका या तो इंटरव्यू दोबारा होना हो, या तो साइकोलॉजिस्ट के साथ दोबारा इंटरव्यू होना हो। तो ये कि कुछ लोगों को रोक दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन हो गया, उनको दोबारा से वो जज करते हैं। तो ये कि फिर बाद में फिर चंद दिन बाद आपके पास लेटर आता है रिकमेंडेड का या नॉट रिकमेंडेड का। तो इस वीडियो में ये मैं शॉर्ट तक यहाँ तक रखूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो के फीडबैक में मुझे बताइएगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि ऐसा क्या था जो फ़र्स्ट टाइम में नॉट रिकमेंड हुआ और ऐसा क्या था जो सेकंड टाइम में रिकमेंड हुआ, वो मैं सारे एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अ कैंडिडेट के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना आईएसएसबी रिकमेंडेड लेटर भी दिखाऊंगा, जो कि वैलिड होता है 1 साल तक आपका। अगर आप एक बार वैलिड हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, इवन इफ़ यू जॉइन दैट फोर्स और नॉट, यू कैन यूज़ दैट रिकमेंडेशन फॉर एनी अदर फोर्स। आप आर्मी में रिकमेंड हुए हैं, आप नेवी एयरफोर्स फॉर 1 ईयर वैलिडिटी आप जा सकते हैं। सिर्फ आपको इनिशियल देना है और आपको फाइनल इंटरव्यू देना होता है। तो इसी के साथ आप साइन अप कर लें, आप बेल आइकॉन दबा दें और ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मज़ीद आप वीडियोस जानना चाहते हैं इस टॉपिक पे, हम मज़ीद एजुकेशनल टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।